आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का विषय है प्रियो कि 3 ऐसे पाप हैं जो मूर्ति पूजा से बढ़ कर के हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं ऐसे 3 पापों के विषय में बात करूंगा जो मूर्ति पूजा से बढ़ कर के हैं। क्योंकि प्रियो, मूर्ति पूजा तो वो लोग करते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह पे नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन प्रियो, आज जो मैं 3 पाप को जो बताने जा रहा हूँ, वो 3 पाप हम सब है जे जानबूझ के करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर है जे इस बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज मैं जो 3 पाप के विषय में बाइबल के वचन से बताने वाला हूँ, उस 3 पाप को विषय में आप जान करके सावधान हो जाएं। इस 3 पापों को करना छोड़ दें, जिससे परमेश्वर है जे अप्रसन्न होते हैं, परमेश्वर है जे उससे घृणा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पाप है प्रियो, घमंड। घमंड करना एक ऐसा पाप है प्रियो जो परमेश्वर के विरुद्ध है जे पापी बन जाते हैं, पापी ठहर जाते हैं। और वो घमंड कब आता है? जब अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे, अपने आप को बलवान समझने लगे और अपने आप को धनवान समझने लगे। क्योंकि प्रियो, ये 3 ऐसे बात हैं जब ज़्यादा बुद्धि आ जाने से लोग घमंड हो जाता है। ज़्यादा ताकत और बलवान होने से भी लोगों को अंदर घमंड आ जाता है, और ज़्यादा धन आने से भी लोग घमंड हो जाते हैं। जैसा कि ये बातों को मैं नहीं कहता हूँ प्रियो, ये बातों को परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है। जैसा कि यिर्मयाह 9:23 में कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हाँ मेरे प्रियो, इस बातों को परमेश्वर साफ साफ मना कर रहे हैं कि अगर कोई बुद्धिमान है, ज़्यादा बुद्धिमान है, तो अपने बुद्धि पे घमंड ना करे कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। परमेश्वर इस बातों को साफ साफ यहाँ मना कर रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई ज़्यादा पहलवान है, बलवान है, तो अपने आप पे घमंड ना करे कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। परमेश्वर इस बातों को साफ साफ यहाँ मना कर रहे हैं प्रियो कि अगर कोई ज़्यादा धनवान है, कोई धनी है, तो अपने धन पे घमंड ना करे कि मैं ज़्यादा धनवान हूँ। क्योंकि प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जे धन पे घमंड करते हैं। देखते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या काम है। और ऐसे घमंड के कारण है जो वो नाश की ओर चले जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अपने ताकत पे घमंड करते हैं, कहते हैं मैं तो किसी को भी है जे हरा सकता हूँ, मेरे इतना बल किसमें है। और वो है जे उसके कारण है जे पाप में गिर जाते हैं। कोई अपने आप को अपने बुद्धि को ज़्यादा है जे मानने लगते हैं कि मुझसे ऐसा बुद्धिमान कौन है, और वो अपने आप को पाप में गिर जाते हैं। क्योंकि ऐसे तीनों व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि ना करे घमंड, ना तो अपनी बुद्धि पे, ना अपने ताकत पे, और ना अपने धन पे घमंड करे। और जब ऐसे घमंड करते हैं तो परमेश्वर उसे पापी ठहराते हैं। परमेश्वर के नज़र में वो पाप है। जैसा कि प्रियो, अगला वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ साफ इस बातों को कहते हैं कि अगर कोई घमंड करे तो हमें परमेश्वर पे घमंड करना है। आप परमेश्वर पे घमंड करें कि आप परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं कि वो हमारा सृजनहार है, वो सारे चीज़ों को देने वाला है। बुद्धि वही देता है, और बल वही देता है, और धन वही देता है। इसलिए प्रियो, अगर बुद्धि आए, बल आए और धन आए, तो हमें परमेश्वर पे घमंड करें। आप परमेश्वर पे घमंड करें कि हमें परमेश्वर ने दिया है, हमें परमेश्वर देने वाला है, और हमें परमेश्वर ही है जे देते रहेगा। दूसरा पाप है प्रियो, क्रोध है। क्रोध एक ऐसा पाप है जो है जे घमंड आने के बाद है जे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध में लोग किसी को हत्या भी कर देते हैं, किसी को है जे सताते भी हैं, किसी को परेशान भी करते हैं, और किसी के जीवन में है जे अन्याय भी करते हैं। जैसा कि प्रियो, इससे परमेश्वर है जे अप्रसन्न होते हैं।
इससे परमेश्वर है जे उसको है जे आशीष नहीं देते हैं जो आशीष उसे देना चाहते हैं। तब वचन इसके विषय में कहता है प्रियो, कुलुसियों 3:8 कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर इस बातों को साफ मना कर रहे हैं कि जब हम प्रभु को जानते हैं, जब हम प्रभु को समझते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उनके हर एक वचन को समझते हैं, तो हमें है जे ये सब बातों को छोड़ना होगा। क्रोध करना, रोष, बैर भाव, निंदा करना और मुंह से गंदी गंदी गालियां बकना छोड़ना होगा मेरे प्रियो। अगर ये सब काम को कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं और उनके खिलाफ में है जे काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले से परमेश्वर है जे अप्रसन्न होते हैं। प्रियो, अगला जो वचन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ये चाहते हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि बिना क्रोध किए हुए हर पुरुष, हर जो लोग है, हर जो परमेश्वर को जानने और समझने वाला जो व्यक्ति है, वो बिना क्रोध किए हुए और बिना विवाद के पवित्र हाथों के उठाते हुए पवित्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करे। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो उनको सताते हैं, उनको क्रोध दिलाते हैं और उनको है जे परेशान करते हैं, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो मुझसे बात करे, मुझसे प्रार्थना करे और हाथों को मेरी ओर उठा करके उसके लिए है जे प्रार्थना करे। तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है, उनको है जे गाली बकने की ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बैर भाव रखने की ज़रूरत नहीं है और मुंह से गंदी गंदी गाली देने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। तीसरा जो पाप है व्यभिचार। अब व्यभिचार एक ऐसा पाप है प्रियो जो परमेश्वर इसे घृणित पाप मानते हैं। परमेश्वर इससे हमेशा ऐसे नाखुश रहते हैं, क्योंकि व्यभिचार हम लोग जो करते हैं ना, वो हम लोग जानबूझ करके व्यभिचार और पाप में गिर जाते हैं। जैसा कि प्रियो यीशु मसीह इस विषय में साफ बातों को चेतावनी दिया है। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5:28 में कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह इस बातों को साफ है जो बता दिए हैं कि अगर किसी भी औरत के ऊपर, किसी भी लड़की हो या किसी भी स्त्री हो और उसके ऊपर आपका बुरा निगाह अगर चला जाए, बुरी सोच चला जाए, उसके प्रति आपकी उत्तेजना जाग जाए, आप उसके लिए गलत सोच लें, आप गलत मन में विचार कर लें, तो उसके विरुद्ध है जो पाप आप कर चुके हैं। क्योंकि ये बातों को मैं नहीं कहता, ये बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालना, मतलब बुरा सोच मन में विचार लाना, वो है जो बेविचार कर चुका। तब प्रियो, इससे सावधान रहना है, इससे बच के रहना है, क्योंकि ये चेतावनी यीशु मसीह ने साफ बेविचार के प्रति कह दिया है। मन में ऐसी बातों को ना आने दे। अगर कोई भी सुंदर स्त्री हो या कोई भी औरत हो, कोई भी हो, उसे अपनी बहन समझे, उसे बहन और माँ की दर्जा दें। क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग है तो उसे माँ की दर्जा दें, और कोई अगर यंग है उनको बहन की दर्जा दें। क्योंकि हमारा आपको प्रभु इस बातों को हमेशा है जो बता दिया है, चेतावनी दे दिया है कि अगर उसके विरुद्ध कुदृष्टि, बुरा सोच विचार मन में लाते हैं व्यभिचार के प्रति, तो वो व्यभिचार कर लिए। उससे स्त्री को भले ही पता न चले, लोगों को भले ही पता न चले, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप पाप कर बैठे। इसलिए प्रियो, इससे बचना है, क्योंकि परमेश्वर पिता इस बातों को सख्त है जो मना करते हैं।
जैसा कि अगला वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:13 में कहता है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे इतनी बड़ी बातों को है जो परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप भोजन पेट के लिए करते हैं और पेट भोजन के लिए है, तो ये दोनों है जो क्या हो जाएंगे, नाश एक दिन हो जाएंगे। लेकिन जो देह से, शरीर से जो व्यभिचार करते हैं, जो पाप करते हैं, वो अपने आप को, शरीर को है जो अशुद्ध कर रहे हैं, अपने आप को, शरीर को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ इस बातों को कहा है कि क्या तू नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो देह है, वो परमेश्वर का मंदिर है, वो प्रभु का मंदिर है, प्रभु का आत्मा तुझ में वास करता है। इसलिए प्रियो, इस पापों से हम आपको बचना चाहिए, और जब इस पाप से नहीं बचेंगे तब परमेश्वर इस पाप के विरुद्ध है जे हमेशा खड़ा रहेंगे। जैसा कि अगला वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:18 में कहता है कि व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आपको व्यभिचार से बचना होगा, क्योंकि बाइबल वचन यहाँ साफ इस विषय में मना करता है कि व्यभिचार से बचे रहो। और जितने भी पाप हैं जो मनुष्य करते हैं वो देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है प्रियो कि अपने देह को है जे परमेश्वर के खिलाफ है जे ले जा रहे हैं, अपने शरीर को है जे व्यभिचार कर करके वो पाप में गिरा रहे हैं, और ऐसे पाप में गिरा रहे हैं कि अपनी देह के विरुद्ध है जे पाप कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, इस व्यभिचार से बचने के लिए सख्त है जो ज़रूरत है। और जब व्यभिचार से बचेंगे तभी परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि क्या तू नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है, तुम्हारा जो शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें प्रभु का आत्मा है जो वास करता है। तो प्रियो, आज मैं जो 3 पापों को बताया, वो पाप है जो मूर्ति पूजा से बड़ा पाप है, बढ़ करके है। क्योंकि मूर्ति पूजा वो लोग करते हैं जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और उन्हें नहीं मानते। लेकिन प्रियो, ये जो 3 पाप जो मैं आप सबों को जो बताया, पहला घमंड, दूसरा क्रोध और तीसरा व्यभिचार, ये तीनों पाप है जो लोग जानबूझ के करते हैं। लोग है जो जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी इस पाप में फंस जाते हैं। तो प्रियो, ऐसे 3 पापों से प्रभु है जो सख्त नफरत करते हैं, क्रोधित होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, और ऐसे 3 पाप करने वालों को प्रभु कभी नहीं सुनते हैं, कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। जैसा कि लय व्यवस्था 26 अध्याय के 21 में कहता है कि यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने साफ इस बातों को यहाँ पे कहा है कि अगर उनके विरुद्ध है जे काम करते रहें और उनका कहना को न मानेंगे, तो आपके विरुद्ध और हमारे विरुद्ध वो कहते हैं कि तुम्हारे विरुद्ध ऐसे 7 गुना है जे संकट को डालूंगा। तब प्रियो, अगर संकट से, मुसीबत से और हर तरह से बुराइयों से बचेंगे तभी है जो परमेश्वर बचाएंगे। ऐसे 3 पाप जो जिसको मैंने आज आप सबों के बीच में रखा, और मैंने बाइबल के वचन से आप सबों को इस साबित करके बताया कि परमेश्वर ये 3 पापों से नफरत करते हैं, सख्त नफरत करते हैं, जो मूर्ति पूजा से बढ़ कर के हैं, मूर्ति पूजा से बड़ा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज ये का वीडियो है जो आपका आशीष के कारण होगा। प्रभु आपको बता दिए हैं कि ऐसे जो 3 पाप करते हैं उसके प्रभु कभी नहीं सुनते हैं, उसकी प्रार्थना को कभी परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप है जे मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें, ताकि नए नए वीडियो आप सबके बीच में लाते रहूं
और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देते रहे। तो प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अगर अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये 3 पाप के विषय में वो भी जान सके कि 3 ऐसे पाप हैं जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं और आप हमेशा एजे परमेश्वर के आशीष से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अंत तक आपने वीडियो देखा। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो इसी तरह नए वीडियो जब डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।